नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी धमाकेदार खबर जो आप आलू उत्पादक किसानों के लिए किसी सुनहरे सवेरे से कम नहीं है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आलू की कीमतें भारतीय रुपयों में लगभग 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं। भारत ने रूस से 1,50,00,000 टन आलू और मालदीव के लिए 4.5 लाख पैकेट आलू का निर्यात जो है एक बड़े स्तर पर शुरुआत कर दिया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक्सपोर्टर परिवहन, पैकेजिंग और शिपिंग जैसे सारे खर्चे खुद वहन कर रहे हैं और उसके बाद में किसानों को प्रति कट्टा 1100 रुपए के दाम जो है नगद दे रहे हैं। ये उन मंडड़ियों, आड़तियों, किसान विरोधी लोगों, अराजक तत्वों, कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मैनेजर, मुनीमों और उनके पैसों पर पलने वाले कुछ दलाल यूट्यूबरों के मुंह पर जोरदार किसान साथियों तमाचा है, जिन्होंने आप लोगों को डराकर धमकाकर आप लोगों की मेहनत लुटवाई अपने आकाओं के हाथों। आने वाले दिनों में कोल्ड स्टोरेज में आलू 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति पैकेट बिकने की पूरी संभावना है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसानों की जीत और गर्व की दास्तां बयां करती है, क्योंकि सोनू चौधरी का मानना है और सोनू चौधरी के चैनल का मानना है किसान हित सर्वोपरि। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आलू की कीमतों में लगभग 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं। अगर एक पैकेट के औसतन 25 किलो मान भी लें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक पैकेट की कीमत लगभग 10,000 रुपए तक जो है हो सकती है। लेकिन एक्सपोर्टर, जिन्हें निर्यातक बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट जिसे परिवहन बोलते हैं, पैकेजिंग जो आपने मेरी वीडियो में देखी होंगी, शिपिंग व अन्य खर्चे जैसे सीमा शुल्क है, बीमा है और बीमे की खुद जो है उसको वहन करते हैं। उसके बाद में किसानों को आज कोल्ड स्टोरों पर 1100 प्रति कट्टे की शानदार कीमत जो है दे रहे हैं। ये मंडियों के सस्ते दामों से कहीं ज्यादा है और हमारे किसानों की मेहनत का ये थोड़ा सा सम्मान है। अगर ये आलू को एक्सपोर्टर 1200-1300 रुपए प्रति कट्टे खरीद रहे होते तो सम्मान होता। भारत ने रूस को 1,50,00,000 टन और मालदीव को 4.5 लाख पैकेट आलू निर्यात करने का फैसला जो लिया था, अब वो जो है खंदौली सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज से शुरू हो गया है। रूस जैसे विशाल बाजार और मालदीव जैसे टूरिज्म हब में भारतीय आलू की मांग इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी फसल की क्वालिटी, स्वाद और सेल्फ लाइफ दुनिया में बेजोड़ है। 3797 आलू अब वैश्विक ब्रांड जो है बन चुका है और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे आलू उत्पादक किसानों को इस समय पर मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज पर निर्यात के बाद में 100 रुपए प्रति पैकेट की जो है तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें 3797 आलू को दुनिया में सोने की तरह इस समय पर कीमती बना दिया है। यह हमारे आलू उत्पादक किसानों की मेहनत का डंका है जो अब 7 समुंदर पार जो है गूंज रहा है। दोस्तों, अब वो दिन लद गए हैं जब मंडी के आड़तिया, मंडड़िया, कोल्ड स्टोरेज मालिक, व्यापारी और यूट्यूबर किसानों की फसल को सस्ते दामों पर हड़प कर या हड़पवा कर मोटा मुनाफा जो है कमाते थे और कमवाते भी थे। आज रूस और मालदीव के इन ऑर्डर ने बिचौलियों का खेल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब एक्सपोर्टर सीधे किसानों तक, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच रहे हैं और उनसे सीधे डील कर रहे हैं, उनको आलू के अच्छे रेट दे रहे हैं, जिससे किसान भी काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। 1100 रुपए प्रति कट्टा के दाम कम नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा भी नहीं है। यह कीमत मंडियों के मुकाबले तो ज्यादा है और किसानों की जेब में इसका जो है मुनाफा भी जा रहा है, लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है। ये उन मंडड़ियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के लिए करारा झटका है जो सालों से लगातार हम देखते आ रहे थे यूट्यूबरों के माध्यम से किसानों के अंदर घबराहट, डर, भय पैदा कर उनकी मेहनत की फसल को लूटते रहते। लेकिन सबसे शर्मनाक उन यूट्यूबरों का काला चिट्टा है जिन्होंने मंडड़ियों, आड़तियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों से लाखों रुपए की रकम हर साल वसूल कर किसानों के अंदर डर और घबराहट फैलाई। किसान साथियों, ये यूट्यूबर आपने देखा होगा हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे आलू बेचो, हर रेट ले तो कम कीमतें गिर जाएंगी। निर्यात की खबरें जो भी सोनू बता रहा है या कोई और बता रहा है सब फर्जी हैं।
ये लोग चाहते थे किसान साथियों आप लोगों का आलू सस्ते दामों पर बिक जाए, या आप इतने मजबूर हो जाए कि सस्ते दामों पर बिक्री कर जाएं, ताकि उनके आका मंदड़िया और कोल्ड स्टोरेज मालिक ऊंचे दामों पर उस आलू को जो आपसे सस्ती दरों पर खरीदा गया है एक मोटा मुनाफा जो है कमा सकें। ये यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबरों को बुरा भला कहकर खुद को किसानों का मसीहा साबित कर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, लेकिन अब उनके काला खेल का काला चिट्ठा जो है उजागर हो चुका है। और जिस तरीके से हम खंदौली और सादाबाद के दर्जनों कोल्ड स्टोरेज में रूस और मालदीव के ऑर्डर पर ऑर्डर देख रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय कीमत ने इनके यूट्यूबरों के झूठ को जितने भी बोले सब बेनकाब कर दिए हैं। किसान अब इन यूट्यूबरों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए ये जो है अब निर्यात का जो है राग अलाप रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा हालत ने आलू किसानों के लिए दूसरी बार सुनहरा मौका ला दिया है। इधर दक्षिण भारत में हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश ने हरी सब्जियों की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिसमें भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, काशी फल है, तोरई है, लौकी है। सब्जियां खेतों में सड़कर खराब हो रही हैं और सड़कें अवरुद्ध होने के चलते जो भी बची हुई हैं उनकी सप्लाई ठप हो गई है। तो वहीं उत्तर से लेकर मध्य भारत तक आंधी तूफान प्रचंड रूप से आ रहा है, जिससे हरी सब्जियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। इसका नतीजा यह है कि आलू की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम अनुकूल हो चुका है। ऐसे में हर घर की रसोई में आलू अब पहली पसंद बन रहा है, क्योंकि ये आसानी से अब जो है उपलब्ध है और हर सब्जी में, हर व्यंजन में जिसका हम स्वाद लेना चाहते हैं उसमें जो है फिट बैठ रहा है। मंडियों में आलू की कीमतें अब नित्य रोज जो है बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू भी 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति पहुंच जाएंगे, क्योंकि किसान साथियों अंतरराष्ट्रीय मांग, स्थानीय घरेलू खपत ने आलू को सोने की तरह कीमती जो बना दिया है। ये वो समय है जब किसान अपनी मेहनत का पूरा फल जो है पा सकते हैं। उनकी फसल अब न सिर्फ भारत में बल्कि 7 समुंदर पार भी चमक रही है। ये हमारे आलू उत्पादक किसानों की मेहनत और उनके हौसले हिम्मत की जीत है। किसान साथियों, भारतीय आलू किसानों के लिए ये सुनहरा दौर उनकी मेहनत, उनकी जागरूकता और उनके हौसलों का ये जो परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलू की कीमतें 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर पहुंच गई हैं और रूस, मालदीव जैसे देशों से आ रहे ऑर्डर पर ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि भारतीय आलू की क्वालिटी दुनिया भर के आलूओं से बेमिसाल है। अबर किधर किसान साथियों, एक्सपोर्टरों की सीधी खरीदारी ने किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना जो है शुरू कर दिया है और यह दिखा दिया है कि अब हमारे आलू उत्पादक किसान किसी के बहकावे में आने वाले हरगिज नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे किसानों की भाषा है। ये वो समय है जब भारतीय किसान न सिर्फ अपने देश में बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। किसान साथियों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रूस और मालदीव से ऑर्डर जो आए हैं वो तो अभी महज शुरुआत है। भारतीय क्वालिटी को देखते हुए भी कई देशों से मांग बढ़ रही है और लगातार जो है डिमांड आ रही है। अब कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखा हुआ है उसे 1200 रुपए से लेकर 1300 या 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकने से किसी की बाप नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये वो मौका है जब किसान अपनी मेहनत का पूरा मूल्य पाएंगे। भारतीय आलू अब दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहा है और यह हमारे किसानों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। और किसान साथियों, अभी तो एक ऐसा ऐतिहासिक पल आपके जीवन में आएगा जब आप आलू किसान अपनी मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय से आलू की कीमतें खुद ही जो है निर्धारित कर पाएंगे और आलू के अच्छे रेट भी ले पाएंगे, जिससे मंडड़ियों, आड़तियों और उनका फायदा चाहने वाले यूट्यूबर का खेल जो है आप खत्म कर देंगे, क्योंकि अब आप लोग जाग चुके हैं और अब ये चमक रुकने वाली नहीं है। मेहनत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सादाबाद केसरी चैनल गर्व से शुरुआत से ही ये कहता आया है, ये जीत हर उस किसान की है जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं,
ये वो दौर है जब आलू उत्पादक किसान न सिर्फ अपनी आजीविका बल्कि अपने देश का मान सम्मान जो है इस समय पर बढ़ा रहे हैं। आलू अब सिर्फ एक सब्जी नहीं है बल्कि किसान साथियों आपके लिए गर्व और आत्मसम्मान का जो है प्रतीक जो है बन गया है। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी धमाकेदार खबर जो आप आलू उत्पादक किसानों के लिए एक नया सवेरा जो है लेकर आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आलू आपका चमक बना रहा है, सभी जगहों पर इसकी जो है मांग बढ़ रही है और एक्सपोर्टरों की सीधे मंडी से ना खरीदकर अब कोल्ड स्टोरेजों पर खरीदारी करने से बिचौलियों का खेल जो है खत्म हो गया है। सादाबाद केसरी चैनल हमेशा आप किसानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा और हमारा ये प्रयास, ये मिशन है कि हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने किसान भाइयों तक ये खबर जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस सुनहरे अवसर का जो है फायदा जो है उठा सकें। किसान साथियों इधर जो है अभी तो 2 ही एक्सपोर्टर जो हैं आलू के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 15 एक्सपोर्टर जिनके पास में बल्क में ऑर्डर हैं उन्होंने भी लाइसेंस के लिए केंद्र सरकार के पास अपने डोजियर जमा कर दिए हैं। फाइल अप्रूव होने के बाद में आप देखेंगे कि जब ये अभी 2 और फिर 15 यानी 17 एक्सपोर्टर जब आलू की खरीदारी करेंगे तो सभी में जो है कंपटीशन होगा और कंपटीशन इस तरीके से होगा, कोई भी एक्सपोर्टर कम दामों पे नहीं खरीदेगा, सब एक से बढ़कर एक जो है आलू को खरीदारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसका फायदा ही फायदा जो है हमें जो है देखने को मिलता है। और किसान साथियों जो यूट्यूबर ये सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, घुस गया कि नहीं घुसा, इसे सोनू चौधरी कहते हैं। सोनू चौधरी कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता है, जो कह दिया तो कह दिया, हमारे यहां पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो कौन से साहब हैं जो अपनी वीडियो में अपनी ही बड़ाई स्वयं कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी सिरफिरे किस्म के हैं जो पहले तो बोल रहे थे रूस आलू निर्यात नहीं होता है, होगा या मालदीव नहीं होगा, और अब जो है अखबारों की कटिंग लगा लगा के बता रहे हैं कि आलू का निर्यात हो रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि जब किसानों के हित में काम किया जा रहा है और किसानों को ही नरक में डुबोने का काम जो है इन यूट्यूबरों के द्वारा किया जा रहा है, इससे बड़ी वैचारिकता क्या होगी। सोनू चौधरी ने सबसे पहले यह बताया था कि रूस के लिए आलू का एक बड़े क्वांटिटी पर निर्यात होगा और देख लीजिए आज आप लोगों के स्पष्ट तौर पर है। अब जो यूट्यूबर बोलते थे कि सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है, सोनू चौधरी ये कर रहा है, सोनू चौधरी ने तो इनके मुंह में मोटा सा लठ कर दिया, क्योंकि ये वही लोग थे जब मैं ये कहता था कि तेजी को ना इनका बाप रोक सका है ना मां रोक सकी है और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट को झुटला दे, क्योंकि सोनू चौधरी लठ गाड़ के बात करता है तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता था। क्योंकि बुरा किसको लगता है? जो माफिया हो, जो दलाल हो। आज किसानों को अगर 1100 रुपए प्रति कट्टा के एक्सपोर्टरों के हाथों दाम मिल रहे हैं तो बहुत लोगों की तो रोजी रोटी जा रही है, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद डराना, धमकाना, घबराहट फैलाना और साथ ही दाल रोटी का जुगाड़ करना था। और इन लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे तथाकथित यूट्यूबर जो अपने आप को बड़े घमंड में, अरे हम तो जी कौन से समाज के हो भाई? आलू की कम्युनिटी में सिर्फ आलू किसान होता है, ना कोई गॉड होता है, ना कोई शर्मा होता है। ये बड़े गर्व से बोलते थे, अरे हमसे तो ये, अरे शर्मा जी, अरे गढ़ जी, फट गई। इसे सोनू चौधरी कहते हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि हमारे खंदौली सादाबाद से बड़े लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्टर आलू की खरीद किसानों से कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों की भूमिका खत्म हो गई, क्योंकि ये वही व्यापारी थे जो नहीं चाहते थे कि किसानों को आलू के एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल हो सके। ये वही व्यापारी थे जिनका सिर्फ एक एजेंडा था, सस्ती दरों पर लूट करना। और किसान साथियों, मंडी और एक्सपोर्टर पहले पता ही नहीं पड़ता था, आड़तिया ले लेता था, व्यापारी ले लेता था, इधर कोल्ड मालिक बेवकूफ पने में रहता था, इधर किसान रहता था। लेकिन आज
खाल स्पष्ट हो गया। तो हमारा काम तो यह हो है कि जो इस परिस्थितियां स्थितियां हैं, जो हो रहा है या होने वाला है, उसे सबसे पहले किसानों के सामने रख दो। आज सभी लोग मजाक सभी उड़ाते हैं, लेकिन मजाक किसका उड़ता है? सही राह पे चलने वालों का। गंवारों का और चूतियों का कभी मजाक नहीं उड़ता है, उन्हें तो साले पहले से ही लतियाए और वो करते रहते हैं लोग जो हैं। किसान साथियों पॉलिसी, लेकिन मेरी पॉलिसी सिर्फ ये है, आपका आलू अच्छी दरों पर बिके। निर्यात की खबरें सबसे पहले आप लोगों के पास आई, आलू में तेजी की खबरें सबसे पहले आपके पास आई, कोल्ड स्टोरेज भंडारण की रिपोर्ट भी आप लोगों के सबसे पहले पास में आई। महाकुंभ में आलू में लाखों पैकेट के आलू की खपत आप लोगों के सामने आई। दक्षिण भारत में मानसून की खबरें सबसे पहले आपके पास आई। अब बात आती है किसान साथियों हासन की। इतनी भारी बरसात हो रही है कि यहां पर तो सवाल ही नहीं है कि लग जाए, और ये देख लेना कहीं पे भी लगेगी थोड़ा बहुत, नहीं तो कुछ भी नहीं। इतनी भारी बारिश हो रही है और इस समय पर बुआई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो इसका मतलब है आप लोगों के लिए आलू में अच्छा शुभ संकेत। मैंने सुबह की वीडियो में भी यही बोला था, कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में यही बोला है कि कर्नाटक आप लोगों के लिए गेम चेंजर जो है साबित होगा, और आप लोग आलू से अच्छे दाम जो है 2024 की तरह कमाएंगे। जून से लेकर अगस्त सितंबर तक खाली नहीं जाएगी बात। बस आप लोग विश्वास करना सीखिए, विश्वास के साथ वीडियो देखिए, आप लोगों का आलू अच्छी दरों पर बिके, यही हम जो है कामना करते हैं। धन्यवाद।